नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़। आप लोगों ने अपने घरों पे भी देखा होगा कि हम लोग फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। आजकल तो हर अप्लाइंसेस के साथ में फ्यूज़ लगा दिया जाता है अप्लाइंस को बचाने के लिए। तो ये फ्यूज़ जो होता है ये हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट पर ही डिपेंड होता है। ये एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट है। तो एक्चुअली ये फ्यूज़ है क्या? तो एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज्ड एज सेफ्टी डिवाइस इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ जूल हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये फ्यूज़ वायर हमेशा सीरीज़ में जोड़ा जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के। जैसे कि मान लीजिए एक बल्ब है, एक रेसिस्टेंस है, इसके साथ हमको एक फ्यूज़ को या कोई अप्लाइंसेस है, टीवी है, यदि हमको उसके साथ में फ्यूज़ अटैच करना है तो हम उसको सीरीज़ में अटैच करेंगे, एक के बाद एक सीरीज़ में अटैच करेंगे, कभी भी पैरेलल अटैच नहीं करेंगे। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाया जाता है उसकी कंडीशन क्या होती है, कैसा फ्यूज़ हमको लेना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ ए वायर मेड ऑफ ए मटीरियल हुज मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लो। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। तो हम जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होना चाहिए। एग्जाम्पल, मोस्टली मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फ्यूज़ वायर आर कॉपर एंड टिन लेड एलॉय। या तो कॉपर का यूज़ कर लेते हैं या टिन और लेड को मिलाकर एलॉय बनाकर उसका इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाया जाता है, क्योंकि इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इफ़ ए करंट, अब ये लगाया क्यों जाता है कि उसका बेस क्या है, उसका रीज़न क्या है। इफ़ ए करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट, द टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर इंक्रीजेज एंड इट मेल्ट ड्यू टू लो मेल्टिंग पॉइंट एंड ब्रेक्स द सर्किट, सो करंट स्टॉप्स फ्लोइंग इन द सर्किट। यदि किस सर्किट के अंदर ये वाला फ्यूज़ जो है, यदि हम करंट जो फ्लो कर रहे हैं उसकी वैल्यू हाई हो जाएगी तो वो, क्योंकि करंट जो होती है वो रेसिस्टेंस जो है यदि का लो होगा तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर जो वायर होती है यदि बाई चांस ज़्यादा एक्स्ट्रा करंट फ्लो हो जाएगी तो वो अप्लायंस को ख़राब कर देगी। तो यहाँ पर इसको अप्लायंसेस को बचाने के लिए एक फ्यूज़ वायर लगा देते हैं। तो जैसे ही हाई करंट इसमें फ़्लो होती है तो फ्यूज़ वायर जो होती है वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होती है तो ये जो सर्किट होता है वो ब्रेक हो जाता है, आगे करंट फ्लो नहीं हो पाती, जिससे कि हमारा जो अप्लायंस है वो बच जाता है ख़राब होने से। अब जो फ्यूज़ बनाए जाते हैं हम लोग डोमेस्टिक पर्पस से, घरों में जो हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं उनकी वैल्यू कितनी होती है। तो वी यूज़ फ्यूजेस रेटेड एज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर एक्सेट्रा। तो ये 1 एम्पियर का मतलब क्या है? तो व्हेन वी से इलेक्ट्रिक फ्यूज इज रेटेड एज 1 एम्पियर, इट मीन्स द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू द फ्यूज वायर विदाउट मेल्टिंग इट इज़ 1 एम्पियर। यदि वहाँ 1 एम्पियर का फ्यूज़ लिखा है इसका मतलब है सर्किट में से हम 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर सकते हैं। यदि उससे ज़्यादा करंट हमने फ्लो कर दी तो वह फ्यूज़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा। यदि हमने 15 एम्पियर, ये जितने भी हाई वोल्टेज अप्लाइंसेस होते हैं जिसमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम 15 एम्पियर का, जैसे वॉशिंग मशीन है या गीज़र है, इन सब में हम 15 एम्पियर का फ्यूज़ लगाते हैं। तो 15 एम्पियर तक की करंट उसके अंदर फ्लो हो सकती है। उससे ज़्यादा यदि करंट फ्लो होती है तो वह फ्यूज़ वायर जो है वो मेल्ट हो जाती है और सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि हमने जो फ्यूज़ वायर हमको लगाना है वो कितने एम्पियर का लगाना है। एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। हमारे यहाँ जो आती है करंट उसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का होता है। अब 220 वोल्ट में कोई एक ऐसा इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि 1 किलो
वॉट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करता है। अब उसके लिए हमें कौन सा फ्यूज़ लेना पड़ेगा, तो वी नो दैट कि पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। सो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P अपॉन V। पावर कितना लिया है, 1 किलो वाट, तो 1 किलो वाट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट। तो 1 किलो वाट डिवाइडेड बाई 220, 1 किलो वाट मीन्स 1000 वाट, 1000 वाट डिवाइडेड बाई 220 कैंसिल हो गया, 0 0। 100/22 मीन्स 50/11, 50/11 यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 4.54। मतलब यहाँ पर हम 1 एम्पियर नहीं लगा सकते क्योंकि करंट की वैल्यू 4 एम्पियर से ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर हम 5 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू 5 एम्पियर से कम है। सो फ्यूज़ ऑफ 5 एम्पियर मस्ट बी यूज्ड। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछते हैं। वाई इज़ मच लेस हीट जनरेटेड इन लॉन्ग इलेक्ट्रिक केबल्स देन इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ पर जो केबल्स लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक केबल्स, उसमें तो कितनी अधिक करंट फ्लो होती है, तो फिर वो मेल्ट क्यों नहीं जाते, वो क्यों नहीं हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है, यदि हमारा जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, तो वाई इलेक्ट्रिक cables are made of thick copper due to which they have much less resistance as compared to the thin tungsten filament of an electric bulb. इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, थिन होता है। जितनी वायर थिक होगी रेसिस्टेंस उतना कम होगा, जितनी वायर थिन होगी उसका रेसिस्टेंस उतना हाई होगा। तो जितनी रेसिस्टेंस हाई होगा उतना ही अधिक हीट जनरेट होगा। So heat generate is depend upon resistance. So less heat generate in long electric cables than compared to filament of bulb.